गुड मॉर्निंग। अनुमान प्रमाण में अब हम हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे। अपने अनुमान प्रमाण पढ़ा। अनुमान किस पर आधारित है या अनुमिति ज्ञान किस पर आधारित है? सद हेतु पर, जिसको उन्होंने कहा लिंग परामर्श, कि लिंग परामर्श ही अनुमिति है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि और उसके अंदर हमने पिछले व्याख्यान में यही पढ़ा कि कैसा होना चाहिए हेतु, जो पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष से व्यावृत्त हो, उसे हम सद हेतु कहेंगे। क्योंकि हमारा अनुमानित ज्ञान जो है कि हेतु पर आधारित है, तो इसलिए हेतु को कैसा होना चाहिए? पक्षवृत्तित्व, सपक्षवृत्तित्व, विपक्ष व्यावृत्त, तो इस प्रकार से होना चाहिए। और वो हेतु हमने 3 प्रकार का पढ़ा: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ये हमने पिछले व्याख्यान के अंदर हमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि क्योंकि अनुमानित या अनुमिति जो है वो हेतु पर आधारित है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हेतु हमें लगता तो है कि ये हेतु है, पर वास्तव में वो सद हेतु ना होकर केवल हेतु होने का आभास कराते। एक तो वह हेतु और एक हुआ हेतु का आभास। तो जहाँ पर वो अपने साध्य को सिद्ध करने में हेतु सहायक नहीं हो, उसे हम सद हेतु ना कह करके हेत्वाभास कहेंगे। अब इस हेत्वाभास को हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो हेत्वाभास यानी कि जो लिंग हेतु नहीं है, केवल हेतु के समान लगता है, उसका आभास कराता है, उसको हम हेत्वाभास कहते हैं। इसीलिए इसको असिद्ध हेतु भी कहा जाता है, अर्थात हेतु जहाँ पे साध्य की सिद्धि में सहायक नहीं हो रहा है या साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए वो असिद्ध हेतु है। अब इस कहते हैं कि ये जो हेत्वाभास है वो 5 प्रकार का होता है। वो क्या? सव्यभिचारा, विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता, पंच हेत्वाभासा। कि सव्यभिचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत्प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और 5वां बाधित। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास स्वीकार किए गए हैं, जो हेतु जो है अपने साध्य की सिद्धि में सहायक नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो आपको ये कहा कि हेतु कैसा होगा? पक्ष में रहेगा, सपक्ष में रहेगा, विपक्ष से व्यावृत रहेगा, उसके साथ साथ उसका जो विषय है वो बाधित नहीं होगा, और असत प्रतिपक्ष, जिसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है। इस आधार पर इसको हम 5 प्रकार का मानते हैं। तो साध्य के अभाव का साधक हेतु जहाँ विद्यमान हो, यानी दूसरा हेतु हो, उसे हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं, और जिसका प्रतिपक्ष नहीं होता वो असत प्रतिपक्ष कहलाएगा। ये यहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इसी प्रकार से जो केवलान्वयी, जो हमने लिंग पढ़ा था वहाँ पे, तो जो केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी ऐसे पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि केवलान्वयी अपने 4 रूपों से युक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध करने में सहायक होता है, समर्थ होता है, इसलिए वहाँ पर विपक्ष विपर्येण तद्व्यावृत्ति विपर्यात, तो वहाँ पर वो अपने उसकी जो है विपक्ष से व्यावृत्ति जो है, विपक्ष से व्यावृत्ति का अर्थ क्या हुआ? कि वो विपक्ष का वहाँ पे अभाव हो जाता, विपक्ष का विपर्य अर्थात उसका अभाव हो जाता केवलान्वयी में, और इसलिए उसकी व्यावृत्ति, निषेध का अभाव है, इसलिए विपक्ष की व्यावृत्ति केवलान्वयी में नहीं होती, क्योंकि वो केवल अन्वय दृष्टांत है। वहाँ पे अन्वय दृष्टांत क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा वहाँ पे, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये अन्वय दृष्टि से हुआ कि जहाँ पर साधक यानी कि हेतु के होने पर साध्य का होना सिद्ध होता है। तत्सत्य सत्वे तत्सत्ता, यानी कि हेतु के होने पर साध्य का होना, ये अन्वय दृष्टांत है, इसी को केवलान्वयी हेतु कहते हैं। और साध्य के अभाव से साधन का अभाव, हेतु का अभाव, ये व्यतिरेकी है। तो कहते हैं केवलान्वयी में विपक्ष की व्यावृत्ति नहीं होती, इसलिए वहां पे विपक्ष का अभाव होता है। इस केवल व्यतिरेकी में सपक्ष का नहीं होने के कारण, अर्थात केवल व्यतिरेकी भी 4 रूपों से युक्त होता है, 5 जो हमने पहले बताए: पक्ष में होना, सपक्ष में होना, विपक्ष से व्यावृत्ति, विषय का बाधित ना होना अन्य प्रमाण के द्वारा,
और प्रतिपक्ष न होना। ये 5 जो रूप है उसमें से केवल केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी जो हैं वो अपने 4 रूपों के द्वारा ही साध्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं होने से सपक्ष की सत्ता नहीं होती, जैसे केवलान्वयी में विपक्ष की सत्ता नहीं होती, उसी तरह से केवल व्यतिरेकी में सपक्ष की सत्ता नहीं होती। इसलिए दिखलाए गए रूप में यहाँ पर उसको छोड़ करके जो अन्य प्रकार से हेतु के समान तो प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में साध्य की सिद्धि में सहायक नहीं होते, वो हेत्वाभास कहलाते हैं। अब यहाँ पर यह स्पष्ट रहना चाहिए कि जो केवलान्वयी या केवल व्यतिरेकी लिंग है वो 4 रूपों से ही युक्त होगा, क्योंकि एक में विपक्ष नहीं होगा, एक में सपक्ष नहीं होगा। लेकिन वहां पर उसका कारण है जो हम पहले उसमें स्पष्ट कर चुके कि वहां पे सपक्ष क्यों नहीं होगा और विपक्ष क्यों नहीं होगा। केवलान्वयी में विपक्ष की सत्ता क्यों नहीं है, जब हम सबको आधार बना देंगे। इसी प्रकार से केवल व्यतिरेकी में सपक्ष की सत्ता नहीं है, क्योंकि उदाहरण हम कहाँ से ग्रहण करेंगे, हमने सभी कुछ विपक्ष बना दिया। इसलिए वहां पर 4 रूपों से ही युक्त होता है। अब हम उसको आगे कहते हैं, दिखाते हैं कि जो हमें यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं लक्षण के, तो यहाँ अब उसके बाद सव्यभिचार जो है, जो पहला इन्होंने बताया रूप, तो कहते हैं सव्यभिचार को बताते हैं कि क्या होता है। तो कहते हैं सव्यभिचारो अनेकांतिका, कि सव्यभिचार को अनेकांतिक भी कहते हैं। तो सव्यभिचार का अर्थ क्या हुआ, व्यभिचार से युक्त। अनेकांतिक, उसको अनेकांतिक भी कहते हैं। सा त्रिविधा, साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से ये 3 प्रकार का होता है। अब पहला इसमें है साधारण अनेकांतिक। तो कहते हैं साधारण अनेकांतिक का होगा, तत्र साध्य अभाववद वृत्ति साधारणो अनेकांतिका। तो जो यहाँ पर साध्य के अभाव वाला होना, साध्य के अभाव वाले अधिकरण में रहना, साध्य के अभाव वाले में रहना, ये साधारण अनेकांतिक हुआ। साध्य का अभाव क्या हुआ, जैसे कहीं पर जब हमने पढ़ा था अभी पर्वतो वन्यमान, तो वहां पे पर्वत में अग्नि का होना, तो अग्नि वहां पे साध्य है, पर्वत में अग्नि का होना साध्य है, पर्वत का अग्नि वाला होना साध्य है। तो जो साध्य के अभाव वाले में भी रहे उसको हम साधारण अनेकांतिक कहते हैं। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। यहाँ पे क्या उदाहरण दिया उन्होंने कि पर्वत अग्नि वाला है अनेक प्रमेयत्व होने के कारण। यहाँ पर प्रमेयत्व जो हेतु दिया है वो अग्नि के अभाव वाले सरोवर में भी विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर ये साधारण अनेकांतिक हुआ। यानी कि जो पक्ष में तो रहे लेकिन जो उसके अभाव में भी रहे, अर्थात साध्य में तो रहे लेकिन साध्य के अभाव में भी रहे, उसको हम साधारण अनेकांतिक कहेंगे। तो साधारण जो यहाँ पे तीनों जो बताए, यहाँ पे साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, उनमें से जो साधारण अनेकांतिक है उसको हम कहेंगे कि इसकी विरुद्ध हेत्वाभास में इसकी अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार से नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि सपक्ष में रहते हुए भी यहाँ पे कहा है कि सपक्ष वृत्तित्वस्य अपि निवेशात्। यहाँ पे सपक्ष वृत्तित्व से युक्त होना, अर्थात पक्ष में रह रहा है, सपक्ष में रह रहा है, इस प्रकार से जो पक्ष और सपक्ष में रहते हुए उसके अभाव में भी रहे उसको हम साधारण अनेकांतिक कहेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर इसको ये भी नहीं समझना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे असिद्ध का वहाँ पे लक्षण या स्वरूप, तो वहाँ पे देखेंगे कि स्वरूपा सिद्ध का भी यहाँ पे में भी इसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो पक्ष में रहते हुए भी, तो पक्ष में भी रह रहा है, सपक्ष में भी रह रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पक्ष सपक्ष वृत्तित्व विशिष्ट साध्य अभाववत वृत्तित्व साधारणत्वम, कि जो पक्ष सपक्ष में रहते हुए भी साध्य के अभाव वाले में भी स्थिति हो जिसकी,
उसको हम साधारण अनैकांतिक कहेंगे। अर्थात पक्ष में तो रह ही रहा है, पर्वत में तो रह ही रहा है, सपक्ष में भी रह रहा है जहां से हमने अग्नि को देखा है, लेकिन यहाँ पर उसके अभाव वाले अर्थात जल में भी रह रहा है। तो प्रमेयत्व हेतु है, जो प्रमेयत्व यानी कि प्रमा का विषय तो सभी कुछ है, तो इसलिए यहाँ पर ये पक्ष सपक्ष में रहते हुए भी उसके अभाव में भी रह रहा है, इसको हम साधारण अनैकांतिक कहेंगे। अब कहते हैं असाधारण अनैकांतिक क्या हुआ कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ता पक्ष मात्र वृत्ति असाधारणा, कि जो सभी सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त रहते हुए अर्थात उसमें ना रहते हुए केवल पक्ष में रहे, उसे हम असाधारण अनैकांतिक कहेंगे। उदाहरण क्या देते हैं इसके अंदर, यथा शब्दों नित्या शब्दत्वात्, कि जैसे शब्द नित्य है शब्दत्व होने के कारण, और शब्दत्वम ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति, और जो यहाँ पर शब्दत्व हेतु दिया है वो सभी नित्य और अनित्य से में ना रहता हुआ शब्द मात्र में ही रहता है, क्योंकि शब्दत्व तो केवल शब्द में ही रहेगा, वो ना तो नित्य में रहेगा। नित्य हमें यहाँ पे साध्य क्या, शब्द की नित्यता, तो नित्य सभी से शब्दत्व ना तो सब नित्य पदार्थों में है ना अनित्य में है, तो ना तो सपक्ष में है ना विपक्ष में है, केवल क्योंकि शब्द की नित्यता सिद्ध करनी इसलिए शब्द पक्ष है, तो केवल जो पक्ष में रह रहा है उसे हम असाधारण अनैकांतिक कहेंगे। तो यहाँ पर सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त रहते हुए कहा है, तो इसको सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति कहते हैं। और इस लक्षण का केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति ना हो, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था केवल व्यतिरेकी में सपक्ष में नहीं रहता है, तो इस लक्षण में तद्भिन्न ये पद दे देना चाहिए, क्योंकि केवल व्यतिरेकी हेतु जो है वो सपक्ष में नहीं रहता है उसका, क्योंकि वहां पे सपक्ष होता ही नहीं है, इसलिए वो सपक्ष में नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे व्यतिरेकी भिन्ना सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ता पक्ष मात्र वृत्ति। हमने जो पढ़ा था पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, तो वहां पे क्या था, पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न है गंध वाली होने के कारण, तो जो इतर पदार्थों से भिन्न नहीं है वो गंध वाले भी नहीं है। तो वहां पे जब पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी को हमने पक्ष बना दिया तो वहां पे सपक्ष बचा ही नहीं था, इसलिए इस लक्षण की कहते हैं कि अतिव्याप्ति व्यतिरेकी में ना हो, क्योंकि यहाँ पे सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत्त है, ना तो पक्ष सपक्ष में रह रहा है ना विपक्ष में रह रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका केवल व्यतिरेकी में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं कही जाएगी, लेकिन क्योंकि सपक्ष व्यावृत्त है इसलिए केवल व्यतिरेकी से भिन्न होते हुए, क्योंकि वो वहां पे सपक्ष नहीं है इसलिए केवल व्यतिरेकी से भिन्न होता हुआ जो सपक्ष और विपक्ष इन दोनों में नहीं रहता है, वो केवल सपक्ष में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं केवल व्यतिरेकी भिन्ना, ये पद दे दो लक्षण में तो लक्षण और भी स्पष्ट हो जाता है। अब तीसरा कहते हैं अनुपसंहारी का लक्षण, कहते हैं कि जो अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी, कि जहाँ पे अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टांत दोनों से रहित है वो अनुपसंहारी है। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, जैसे सभी कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण, यहाँ पे सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् दृष्टांतो नास्ति, यहाँ पे सभी को प्रमेय कह दिया है, सब कुछ ही प्रमेय है, प्रमा का विषय है, ज्ञान का विषय है, इसलिए इसका कोई दृष्टांत नहीं। जब हमने सभी को पक्ष बना दिया तो ना तो इसका अन्वय दृष्टांत बनेगा ना ही इसका व्यतिरेकी दृष्टांत बनेगा, तो ये पक्ष सर्वपदार्थ है तो सब कुछ ही प्रमेय है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत का अभाव होने के कारण ये अनुपसंहारी हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि अन्वय और व्यतिरेक किसी भी क्रम से व्याप्ति नहीं हो रही, ना तो अन्वय पद केवलान्वयी में अतिव्याप्ति वारण के लिए है, केवलान्वयी के अंदर विपक्ष नहीं होता, तो जो केवलान्वयी में ना हो इस लक्षण की अतिव्याप्ति इसलिए अन्वय व्याप्ति कहा गया है। केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति नहीं हो इसलिए व्यतिरेक पद किया गया कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत से रहित, ना तो केवल अन्वय दृष्टांत है ना व्यतिरेक दृष्टांत है, जबकि केवलान्वयी में जो व्याप्ति है वो व्यतिरेकी व्याप्ति नहीं होती है, वो उसमें विपक्ष नहीं होता। इसी तरह से केवल व्यतिरेकी में अन्वय नहीं होता क्योंकि वहां पर हमें अन्वय व्याप्ति नहीं मिलती है, वहां पे सपक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से जहां पे ना तो अन्वय व्याप्ति हो ना व्यतिरेकी व्याप्ति हो, तो इस प्रकार से दोनों
दृष्टांतों का अभाव होने के कारण यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो, दोनों ही प्रकार के दृष्टांतों से जो रहित है उसको यहाँ पर अनुपसंहारी कहा गया है, था जिसका उपसंहार हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर जो हमने पहला हेत्वाभास पढ़ा सव्यभिचार, उसके ये 3 भेद पढ़े, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो साधारण क्या है? जो पक्ष सपक्ष में रहता हुआ उसके अभाव में भी, साध्य के अभाव वाले में भी रहे, उसको हम साधारण अनेकांतिक कहेंगे। असाधारण अनेकांतिक क्या हुआ? जो केवल पक्ष में रहे, सपक्ष और विपक्ष दोनों में ही नहीं रहे, उसको हम असाधारण अनेकांतिक कहेंगे। और जहाँ पे ना तो अन्वय दृष्टांत हो ना व्यतिरेक दृष्टांत हो, दोनों का ही अभाव हो, उसे हम अनुपसंहारी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये असिद्धि के 3 लक्षण स्वरूप हुए, 3 प्रकार हुए, जिसको हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। अब इसके पश्चात दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। तो कहते हैं इस विरुद्ध को क्या कहेंगे? कहाँ होगा? साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धा। साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु विरुद्ध होता है। यथा शब्दों नित्या कृतकत्वात्, कि शब्द की नित्यता सिद्ध करनी हमें यहाँ पे। तो कहते हैं शब्द नित्य है, यहाँ पे हेतु क्या दे रहे हैं? कृतकत्वात्, कार्य रूप होने के कारण। अत्र कृतकत्व ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम, कि यहाँ पे जो कृतकत्व हेतु है, जो कार्यत्व कहा है यहाँ पे, तो वो नित्यत्व के अभाव वाले अनित्यत्व के साथ उसकी व्याप्ति है, कि जो जो अनित्य है, जो 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 कार्य रूप है वो अनित्य है। तो इस प्रकार से उसकी जो व्याप्ति है वहाँ पर वो अनित्यत्व के साथ है, तो वो साध्य के अभाव में रह रहा है। इसलिए यहाँ पर हेत्वाभास क्या हुआ? विरुद्ध हेत्वाभास है। तो जो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि शब्दों नित्या कृतकत्वात्, शब्द जो है वो नित्य है, सिद्ध हमें नित्यता करनी है, लेकिन जो हेतु यहाँ पे कृतकत्व दिया है वो नित्य के अभाव अर्थात अनित्यत्व के साथ उसकी व्याप्ति होने के कारण ये विरुद्ध को, विरुद्ध का अर्थ हुआ जो उसका, जिससे हमें साध्य को सिद्ध करना है उसके विरुद्ध को सिद्ध कर रहा है, उसके साथ उसकी व्याप्ति है। सिद्धि तो फिर वो उसी की करेगा ना, अभाव की जहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको हम विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। अब इसके पश्चात जो 3 हेत्वाभास है उसको हम अगले व्याख्यान के अंदर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हेत्वाभास को 2 भागों में बनाया गया है।